क्या नाम क्या है? मोहम्मद रियाज। क्या उम्र है? 27 साल। 27 साल। अच्छा। और कहाँ के रहने वाले हो? सरगोदा। तो यहाँ कराची क्या कारोबार के लिए आए थे, मजदूरी के लिए आए थे? आज मजदूरी के लिए आया था, यहाँ पे काम करने के लिए। क्या काम करते हो? मैं कब्रों को पानी वानी डालता हूँ, तौबा ही मांगता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह ही करता हूँ, और गलती हो गई थी। तुमने ऐसा क्यों किया? जब रिपोर्टर ने उससे पूछा कि ऐसा करने की वजह क्या थी, तो उस रियाज ने जवाब दिया, मेरा दोस्त बजीरा भी यही करता था, उसने ही मुझे ऐसा करना सिखाया। यहाँ ठहरिए जरा, एक सेकंड को सोचिए। किसी का दोस्त उसे ये सिखा रहा है कि कब्र में दबी औरतों के साथ क्या किया जाए। इस बात को रियाज ऐसे बोल रहा था जैसे कोई बता रहा हो कि मेरे दोस्त ने मुझे चाय बनानी कैसी सिखाई। क्या इंसान की आत्मा इतनी सड़ सकती है? क्या किसी समाज में यह स्तर भी स्वीकार हो सकता है कि कब्र के अंदर आराम कर रही आत्माओं को भी चैन न मिले? और हैरानी की बात यह है कि यह सिलसिला सालों तक चलता रहा, किसी को भनक तक नहीं लगी, किसी ने सवाल नहीं उठाया। सबसे डरावनी बात आई जब उसने कहा कि वो खुद चुनता था कि किस कब्र पर पानी डालना है, यानी वही फैसला करता था कि किस मुर्दा इंसान की इज्जत से खेलेगा। वो चुपचाप जाता था पानी डालने के बहाने, और रात को वहीं रुकता था। उसने कहा, पहले डर लगता था लेकिन फिर आदत हो गई। कैसे कोई इंसान खुद को इस मानसिकता तक पहुंचा देता है? इस लाइन ने मेरे दिल को अंदर तक हिला दिया। पहले डर लगता था लेकिन फिर आदत हो गई। मतलब एक इंसान इतने सालों तक ये करता रहा और उसकी आत्मा एक बार भी नहीं कांपी। किसी कब्र की मिट्टी ने उसे रोका नहीं, किसी चुप रात की खामोशी में किसी आत्मा की चीख ने उसे विचलित नहीं किया। और उसके चेहरे पर जो भाव थे वो सबसे ज्यादा डरावने थे। न कोई पछतावा, न कोई शर्मिंदगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई गुनाह नहीं बल्कि रूटीन बता रहा हो। अब मैं बात करना चाहूंगा उस महिला रिपोर्टर की जिसने ये इंटरव्यू लिया। दोस्तों, सलाम है उस हिम्मत को, उस पेशेवराना अंदाज को और उस साहस को जिसने उससे यह इंटरव्यू लिया। जब सामने खड़ा शख्स अपने मुंह से 50 बार मृत बलात्कार की बात कर रहा हो और आप फिर भी सलीके से खड़े होकर सवाल करते रहो, तो समझ लीजिए ये पत्रकारिता नहीं, ये क्रांतिकारी हिम्मत है। कई बार उसकी आंखों में गुस्सा भी दिखा, मगर उसने प्रोफेशनलिज्म नहीं छोड़ा। ऐसे समय में जब पत्रकारिता टीआरपी की दौड़ में इंसानियत को कुचल देती है, वहां इस रिपोर्टर ने वो दिखाया जो असल में पत्रकारिता का चेहरा होना चाहिए। कड़वी सच्चाई को सामने लाना हर कीमत पर। रियाज कहता है, कब्रिस्तान में कौन आता है? कोई देखता नहीं, कोई रोकता नहीं। क्या ये बात सिर्फ पाकिस्तान के लिए है? नहीं, ये बात पूरी इंसानियत पर एक तमाचा है। कब्रिस्तान जैसे पवित्र स्थान पर कोई ऐसे कुकृत्य करे और समाज को कोई फर्क ना पड़े, तो इसका मतलब हम सब असफल हैं। कब्र की मिट्टी भी उस वक्त रोती होगी। क्या किसी ने सुनी उनकी चीखें? और सोचिए उन परिवारों के बारे में जिन्होंने अपनी बेटियों, बहनों, पत्नियों को दफनाया, और फिर रियाज जैसे इंसान ने उनके साथ क्या किया, उनके शरीर को क्या समझा। ये सिर्फ रेप नहीं है, ये एक आत्मा की बेइज्जती है। ये मृत शरीर के साथ अमानवीय बर्बरता है। अब रियाज को जेल में डाल दिया गया है, लेकिन सवाल उठता है, इतने सालों तक क्यों नहीं पकड़ा गया? क्या समाज सो रहा था? क्या कानून सो रहा था? या फिर मरने के बाद औरतों की गरिमा की रक्षा किसी की जिम्मेदारी है ही नहीं? रियाज का दोस्त बजीरा, जो अब जीवित नहीं है, वो भी यही करता था। यानी ये कोई अकेला मामला नहीं है, ये एक गिरोह की तरह काम कर रहे थे। क्या बजीरा जैसे और लोग अभी भी खुले में घूम रहे हैं? क्या सिर्फ रियाज की गिरफ्तारी से ये सिस्टम साफ हो गया? मुझे नहीं लगता। जब रिपोर्टर ने उससे पूछा, तुम्हें शर्म नहीं आई? तो रियाज ने कहा, शुरू में आती थी, अब नहीं आती। बस ये वही लाइन है जिसने मुझे पूरी तरह तोड़ दिया। कोई भी समाज तब बर्बाद होता है जब सर में एक भावना नहीं रह जाती, आदत बन जाती है। जब गुनाह पर पछतावा नहीं बल्कि आदत हो जाए, तो इंसान और जानवर में फर्क मिट जाता है। दोस्तों, ये सिर्फ पाकिस्तान की घटना नहीं है, ये इंसानियत के लिए एक आईना है। हमें देखना होगा कि हम अपने समाज को कितना सुरक्षित बना रहे हैं, जिंदा लोगों के लिए और मृत लोगों के लिए भी। इस इंटरव्यू को देखकर हमें ये सोचने की जरूरत है कि क्या हमारी व्यवस्था, हमारा समाज और हमारी मानसिकता इतनी मजबूत है कि ऐसे लोगों को रोक सके। अगर नहीं, तो फिर हम सिर्फ जिंदा लोगों की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, मरने के बाद की इज्जत की नहीं। और यकीन मानिए, जो समाज अपनी मरी हुई औरतों की इज्जत नहीं कर सकता, वो जिंदा लोगों की क्या करेगा? मैं मानता हूँ कि ये वीडियो कुछ लोगों को असहज कर सकता है, लेकिन सच्चाई वही है जो आंखों में चुभे। इसलिए मैंने आज ये सब बोला।
अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो, अगर आपको लगता है कि ऐसे मुद्दों पर बात होनी चाहिए, तो इसे शेयर कीजिए, इसे दबाइए मत, क्योंकि चुप रहना इन जैसे लोगों को और हिम्मत देता है। रियाज अब जेल में है, लेकिन क्या हमारी आत्मा जागी है? सवाल ये नहीं है कि रियाज ने क्या किया, सवाल ये है कि अब हम क्या करेंगे। इंसाफ सिर्फ कोर्ट से नहीं आता, इंसाफ समाज की चेतना से आता है। और जब तक हम सब जानेंगे नहीं, कब्रें भी सुरक्षित नहीं रहेंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सच्चाई के साथ। तब तक के लिए सजग रहिए, इंसान रहिए और इज्जत दीजिए, जिंदा को भी और मृत को भी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।